अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये 4 डाइस को रोल किया था ऑर्डिनरी, और फिर हमने उसके बारे में ये सारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूट की थी हर एक सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी को। अब अगर हम देखें, यहाँ पर देख लीजिए, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, 4 डाइस वही रोल किए हुए थे आपने, तो 4 CR जर्नलाइज कर रहे हैं। सक्सेस 1/6 की पावर R और फेलियर 4 - R, यानी सक्सेस जो फेलियर है वो कम होती चली जाती है, सक्सेस अचीव होती चली जाती है। ठीक है ना, यूँ याद रखें। अब अगर आप देखते हैं पैरामीटर्स को सारे, तो वो देखें और अच्छा लगेगा अगर आप पैरामीटर्स देखें। फॉर्मूला ये रहा, ये लिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें R जो है वो आपकी फेवर में, यानी सक्सेस वाला ट्रायल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायल, तो उसको लिख रहे हैं हम NCR। P मतलब सक्सेस, तो आप P से जाहिर करें, A से करें, B से करें, इट्स अप टू यू, बट यहाँ वो रहता है P की पावर R। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 4 के 4 डाइस फेंके गए, एक भी आपके पास 6 नज़र नहीं आता, मतलब 0, तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर पावर आप 0 लिख देंगे। और फेलियर क्या होता है, हमेशा सक्सेस अगर दिया हुआ किसी ने 1/6, तो डेफिनेटली 1 में से लेस करोगे 1/6 तो 5/6 हो जाएगा, तो 5/6 की पावर 4 अगर डाइस थे तो 4 - 0, तो पूरी की पूरी फेलियर की पावर 4 आ जाएगी, जैसा कि सबसे पहला सिनेरियो था। ठीक है, तो अब आओ जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या देखनी है। वह देखो, पैरामीटर्स क्या होते हैं जो हमने पढ़ने होते हैं। आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट मीट्स द फॉलोइंग criteria is said to have a binomial distribution, and it is defined by two parameters n and p। सबसे पहली बात n क्या है, जैसे आपने 4 डाइस रोल की, तो देर आर n रिपीटेड इंडिविजुअल ट्रायल्स, तो वो 4 डाइस मतलब 4 ट्रायल। अच्छा, n जो है, अब वो 4 डाइस के बजाय आप 100 भी डाइस ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि n इज़ फाइनाइट। ठीक है, अच्छा, देयर आर जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स। डेफिनेटली 2 आउटकम्स होते हैं ट्रायल में, या तो आपको सक्सेस मिलेगा या आपको फेलियर मिलेगा। किसी भी बिजनेस, किसी भी काम में अगर आप देखते हैं तो आपको एक सक्सेस मिलता है या साथ साथ फेलियर, दोनों चीज़ें साथ चल रही होती है। ठीक है ना, स्टार्टिंग के बिजनेस में आप समझेंगे कि यार कोई सक्सेस नहीं है, तो उसी तरह से हो जाएगा कि सक्सेस की पावर आपकी 0 बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और फेलियर की पावर सबसे हायर होगी। ठीक है ना, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ठीक है तो देयर आर जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी काम को करने के, कि उसमें सक्सेस भी होता है और साथ साथ फेलियर भी होता है। लेकिन आप जब उसके अंदर आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे हम रोनाल्डो की बात करें, तो उसने क्या किया होता है कि उसके पास, उसने सक्सेस पे की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है सक्सेस की, लेकिन उस पर काम बहुत ज़्यादा किया होता है, तो फिर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब कि चारों की चारों डाइस पे 6 आ जाए, ये है तो प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम, 4C4, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है ना, तो क्योंकि देखो 4C4 ये 1 हो जाएगा, और 5C0, 5C6 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1/6 की पावर 4, तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन डेफिनेटली ये इसको अचीव करना है। तो कुछ लोग जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस वाले, मतलब चारों उनकी फेवर में आ जाएं, चारों डाइस पे 6 आ जाएं, तो ये बहुत मुश्किल काम है, प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, लेकिन वो उसको भी अचीव कर लेते हैं थ्रू प्रैक्टिस। अच्छा, अब आते हैं हम आगे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है उसको वो P से जाहिर कर देता है। ठीक है, इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होती है। अब अगर सक्सेस तो लिखते कैसे, द रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट रिजल्ट इन अ सक्सेस। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, सोच लो कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आपने x सपोज कर लिया, दैट हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह डिनोट करते हैं, x इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो वेव बना उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड, x इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली
वेयर ब्रैकेट में इसका पैरामीटर लिखते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स कि आपने 4 डाइस रोल की, 10 डाइस रोल की, क्या किया, कितना मरतबा वो काम किया, और उसमें आपके फेवर में जो सक्सेस है वो आपको कितनी दफ़ा नज़र आई, वो पी है आपके पास। ये सक्सेस की वैल्यू आप लिखते हैं पी। ठीक है, अब आप इसको यूँ करते हैं, पढ़ते हैं एक्स इज, ये द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एक्चुअली, क्योंकि ये बाइनोमियल में जो भी हम कर रहे हैं ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस की नहीं। तो एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली वेयर इन n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ट्रायल। n ट्रायल में से हर एक ट्रायल की एक ख़ास प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे डाइस को रोल करने में सिक्सेस आने की एक डाइस पर प्रोबेबिलिटी 1/6 है और बाकी सब नंबर आने की 5/6। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से हम क्वेश्चंस को इजीली ओवरकम कर जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से, बल्कि मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन यहीं से करवाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अब वो कह रहा है, चेक करें कि ऐसा है कि जैसा कि कोई काम है जो आपने 4 मरतबा किया, जैसे डाइस आपने चारों रोल की, सही है, ये डाइस नहीं है कुछ और है, क्योंकि अगर डाइस होता तो फिर उसके हिसाब से पी उसका आपके हिसाब से डिफरेंट बनता। ये कुछ और सिनेरियो है, बट उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.2 है। ऑब्वियस बात है, अगर सक्सेस की 0.2 हुई तो फेलियर को क्यू सपोज कर लो, तो क्यू की जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 0.8। 1 में से 0.2 लेस करो तो ये आपके पास 0.8 हो जाएगी। अब मुझे जब चलना है और मुझसे कोई पूछे कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 4, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, तो मैं कहता हूँ अच्छा आपके पास तो आप कह रहे हैं चारों के चारों ट्रायल में चारों ही आपके सक्सेस हो, इसका मतलब है 4C4 और सक्सेस की पावर 4 जबकि फेलियर की पावर 0। ये आपका पहला आंसर होगा इसका। तो मैं सारे पार्ट्स करवाता हूँ, बाद में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए पार्ट बी इसका, आराम से समझें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, इसका मतलब अच्छा इस वक्त चारों ट्रायल में मेरी फेवर में कोई नहीं आया तो 4C0, और मेरी फेवर तो मेरा सक्सेस है तो उसकी पावर भी 0, और जो फेलियर है इस दफ़ा वो सब आ गया है तो इसका मतलब उसकी पावर इस वक्त हो जाएगी 4। देखा आपने। इसी तरह से सी पार्ट में आते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 3, नो प्रॉब्लम। ये आपसे 4C3 के बारे में पूछ रहा है, जिसमें सक्सेस की पावर हमारी हो जाएगी 3 और अब फेलियर इधर कम है यानी कि पावर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट इसका डी पार्ट भी साथ साथ कर लेते हैं, तो देखिए डी पार्ट भी आपको समझ में आएगा इजीली। फिर सारे पार्ट से हम थोड़ा सा इसको थ्रू कर लेंगे। अब वो कहता है 3 भी हो और 4 भी हो, तो नो प्रॉब्लम, हम पहले लिखेंगे 4C3, यानी जो हमने ये ऊपर किया ये और ये 4, ये दोनों ऐड करना है एक्चुअली हमें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लिखना तो ये लीजिए 0.2 की पावर 3, 0.8 की पावर 1 प्लस 4C4, सक्सेस की पावर पूरी 4, फेलियर की पावर पूरी 0। तो हम कैलकुलेटर उठाकर इनके रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर से हमारे इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक, असल में काम समझना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये सब आपको इजीली आप कर लेंगे। तो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर, पहले मैं देख लूँ कितना टाइम बाकी है एक वीडियो में। अभी टाइम है तो हम इसमें से 1 मिनट में कुछ और भी कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को हम दोबारा कर लेते हैं। एक्सरसाइज में देखिएगा, हमारी एक्सरसाइज शुरू हो गई। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं दोबारा उठाता हूँ और इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी हम देखते हैं। अब देखो मैं इसमें से ये क्वेश्चन उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ ये 1 ही मिनट के अंदर ये वाला चीज़ भी हम कवर कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसमें से जैसे लिखा हुआ ये, यार इसके बारे में क्या करूँ, तो बोलूँगा 7 ट्रायल्स किए, 7 की 7 आपके फेवर में, सक्सेस आपके यहाँ लिखी हुई है, उसकी पावर भी 7 और फेलियर 0.4 बनेगा, उसकी पावर 0। ये हो गया पार्ट है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे आप। ठीक है, अब इस तरह 5 वाला वो आपको समझ में आ गया। 7C5, सक्सेस की पावर 5
तो फेलियर की पावर 2 बचेगी, ये भी हो गया, इसको भी निकाल लीजिएगा।